कोई मिसिंग कंप्लेंट है तो हमें पहले डिटेक्टिव के पास जाना चाहिए या पहले पुलिस के पास? ये पुलिस इज वेरी बिजी, बहुत केसेस होते हैं तो उनके पास रिसोर्सेज और टाइम होता नहीं। पढ़ा भी था जिसमें somebody was missing since 30 days and you were to find somebody in just 1 hour। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस है, वो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुका है कि सुसाइड क्या है या मर्डर है। Still a mystery, still a mystery. Like there was another case also in Arushi, a murder case. You know, the family approached us, but because the police had botched up the whole evidence and there was nothing there for a private investigator to investigate. अभी कौन से टूल्स हम यूज कर सकते हैं तो नो अबाउट अ पर्सन? Actually, now the best tool is your phone. आजकल ना डिवोर्सेस बहुत बढ़ गए हैं। हम शादी करने से पहले अगर एक इंसान को अच्छे तरीके से जान नहीं पा रहे हैं तो हम किसी डिटेक्टिव एजेंसी के पास जा सकते हैं कि उस बंदे के बारे में पता करो, बैकग्राउंड चेक। बहुत जरूरी हो गया आजकल। अंडरकवर इज वेरी यूजफुल। यू नॉट ट्रस्ट एनीथिंग ऑन फेस वैल्यू, तो बैकग्राउंड चेक कराना जरूरी है, जैसे फैमिली के बारे में, लड़के के बारे में या लड़की के बारे में। आजकल लड़कियां ज्यादा डिटेक्टिव्स यूज कर रही हैं या लड़के? तो जैसा हम टीवी पे देखते हैं कि जैसे वो केसेस सॉल्व कर रहे हैं, असलियत में भी वैसा ही होता है। हम लोग क्या सोचते हैं बाहर में कि डिटेक्टिव का शक्ल और जो उसकी लुक होती है, वो क्लोक पहनता है, कैप पहनता है, पाइप पीता है, मैग्नीफाइंग ग्लास लेके घूमता है। ये तो बिल्कुल ही नहीं है। तो पुलिस आपकी हेल्प नहीं करती है इन्वेस्टिगेशन में? हेलो एवरीबॉडी, हमने बचपन में सोचा होता है कि हम इंजीनियर बनेंगे या फिर डॉक्टर बनेंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि बचपन में आप डिटेक्टिव बनेंगे? जी हाँ, आज हम हैं एक ऐसे इंसान के साथ जो लास्ट 37 ईयर्स से डिटेक्टिव हैं और अपनी खुद की एजेंसी चला रहे हैं दिल्ली में, जिसका नाम है ग्लोब डिटेक्टिव एजेंसी। इन्होंने ये बिजनेस अपने फादर के साथ मिलकर स्टार्ट किया था और ये फर्स्ट कंपनी थे इंडिया में वो हैव स्टार्टेड दिस। उन्होंने सिर्फ कुछ केसेस सॉल्व नहीं करे, उन्होंने 20,000 से ज़्यादा केसेस सॉल्व करें। प्लीज़ वेलकम मिस्टर सचित ऑन भविष्यवाणी। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक्चुअली मैंने फादर के साथ स्टार्ट नहीं किया था, उन्होंने स्टार्ट किया था 1961 में। अच्छा। मैंने ज्वाइन किया था 1987 में। अच्छा। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। मतलब आई वेंट फॉर माई MBA टू ग्लासगो एंड वहाँ पे मुझे 2 नौकरियाँ भी मिल रही थी, बट फादर ने बोला एक्सपेंशन वाला हो रहा था तो जल्दी आइए, ज्वाइन करिए। एंड जब बचपन से मुझे काफ़ी शौक था, क्योंकि हम लोग कहानियाँ सुनते थे फादर के साथ शाम को डिनर में वगैरह, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा था। एवरी केस थोड़ा सा हट के होता है, इट्स नथिंग इज स्टैंडर्डाइज्ड इन डिटेक्टिव वर्क, सो इट वाज इंटरेस्टिंग। तो हम बचपन से डिटेक्टिव सीरियल्स मूवीज देख के बड़े हुए हैं, जैसे कि डीडी में आता था करमचंद, आई एम श्योर आपने देखा होगा। तो जैसा हम टीवी पे देखते हैं कि जैसे वो केसेस सॉल्व कर रहे हैं, असलियत में भी वैसा ही होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली हम लोग क्या सोचते हैं बाहर में कि डिटेक्टिव का शक्ल और जो उसकी लुक होती है, वो क्लोक पहनता है, कैप पहनता है, पाइप पीता है, मैग्नीफाइंग ग्लास लेके घूमता है। ये तो बिल्कुल ही नहीं है। मतलब गुड डिटेक्टिव वही होता है कि जो दिखे ना डिटेक्टिव, मतलब ही शुड ब्लेंड इन द ग्रुप और क्राउड और बिल्कुल आम आदमी में घुल मिल जाए। सो यू नो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन वैसे ही हासिल होती है। अगर वो स्टैंड आउट करेगा, लोग पहचान लेंगे डिटेक्टिव है, वो लंबे कोट पहन के आ जाएगा गर्मी में चले। तो इंडियन सीरीज में तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके घूमते हैं, लेकिन हमने एक इंग्लिश सीरियल देखा शर्लक होम्स, वैसे डिटेक्टिव होते हैं कि आपको देख के पता चलता है कि वो पास्ट एक बार में यहाँ पे क्या हुआ है। हाँ, सो यू नो डिस्क्रीट सर्विलेंस होती है, वॉचिंग होता है हमारे काम में, बट एवरीथिंग इज डिस्क्रीट, एवरीथिंग इज कॉन्फिडेंशियल। वो बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टिगेशन करने में, यू नो। एंड बट जैसे इंग्लिश मूवीज में होता है, जैसे आपने जेम्स बॉन्ड भी देखी होगी, हमारा वर्क इज नॉट सो एक्साइटिंग। मतलब इट लॉट ऑफ पेशेंस इज रिक्वायर्ड, लॉट ऑफ परसिवियरेंस चाहिए होता है। और कभी कभी वॉच कर रहे होते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं होती पूरा पूरा दिन, बट यू हैव टू बी अलर्ट, कभी भी निकल सकता है सब्जेक्ट हमारा। तो वैसे बहुत पेशेंस से ये प्रोफेशन है, मतलब पेशेंस से
और इंट्यूशन बहुत चलती है हमारे काम में, यू नो. सो क्योंकि अभी आपने बोला कि बहुत ही इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता हो, लेकिन अगर एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे तो लगता है कि डिटेक्टिव होने से ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम कुछ होता ही नहीं है. मतलब हर एक काफ़ी रेयर चीज़ है, क्योंकि जब मैं सोशली भी मिलता हूँ लोगों को, जब मैं बोलता हूँ आई एम अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि किसी ने देखा नहीं होता है, सिर्फ सुना होता है. सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, इट्स अ डिफरेंट फील्ड, but over the years I think we have grown this industry quite a lot. In fact, आज maybe more than 10,000 agencies होंगी जो detective और security work करती हैं. And yeah, Globe Detective was the first company in India, and we are employing more than 3,500 people today. अच्छा, तो आपके फादर ने ये स्टार्ट किया था. हाँ जी, 1961 में. हाँ जी. तो आप अपने जैसे फादर से ही इंस्पिरेशन लेते थे या आपको और कुछ भी इंस्पिरेशन थी कि हाँ मुझे डिटेक्टिव बनना है? नहीं, एक्चुअली जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं ग्रेजुएशन बैंगलोर में कर रहा था, उसके बाद एमबीए करने मैं स्ट्रैथक्लाइड बिजनेस स्कूल में गया था. तब मुझे इतना वो नहीं था कि आई कम बैक टू बिकम अ डिटेक्टिव, बट आई वांटेड टू डू गेट इनटू बिजनेस. बट बिकॉज फादर एक्सपैंड कर रहे थे, मल्टीपल ऑफिसेज, अभी अब 18 ब्रांचेज हैं हमारी इंडिया में, क्योंकि कल्चरल डिफरेंसेस बहुत होता है. दिल्ली वाला इन्वेस्टिगेटर बंगाल में नहीं जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकता. तो वी हैव लोकल्स एवरीवेयर. कल्चरल डिफरेंसेस हैं, एथनिक डिफरेंसेस हैं, लैंग्वेज बैरियर्स हैं, अपीयरेंस है. मतलब नॉर्थ इंडिया के नॉट ब्लेंड इन साउथ इंडिया. सो वी हैड टू एक्सपैंड एवरीवेयर, हैव आवर ओन फुटिंग सब जगह. So then he said, listen, expand हो रहा है, आप आइए यहाँ पे देखिए, see how it is. And then, you know, उनकी कहानियाँ हमने काफ़ी सुनी होती थी. तो then I said, then धीरे धीरे, मतलब स्टार्टिंग स्लो रहा, तो उसके बाद बहुत लगाव हुआ मेरे को कि यही करना है और इसी को ग्रो करना है. तो पैन इंडिया जब हम बात करते हैं, सपोज हम अपना बिजनेस बैंगलोर में एक्सपेंड कर रहे हैं, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर होता होगा. तो हाउ डू यू मैनेज दैट? तुम्हारे लोग हैं वहाँ पे, हमारा ब्रांच है, लोकलाइट्स तो कन्नड़ा स्पीकिंग है लोग, हमारे लोकलाइट्स हैं. I mean, obviously they're a little more dark skinned than North Indians. तो we have locals over there. So तभी काम हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता. तो एक डिटेक्टिव बनने के लिए कोई डिग्री चाहिए होती है या कोई भी बन सकता है? नहीं, any you know a good detective हमारे पास एक्सपीरियंस में देखा है, इवन अ 12वीं पास कैन बी अ वेरी गुड डिटेक्टिव. क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? क्वालिटीज मतलब पेशेंस होना चाहिए, बहुत परसेवियरेंस होना चाहिए, मतलब, और पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑब्जर्वेंट, वेरी ऑब्जर्वेंट. जैसे हमारा पहला क्वेश्चन इंटरव्यू में होता है, उसको पहले 15 मिनट हम रिसेप्शन में बिठाते हैं. अच्छा. तब इंटरव्यू के आते हैं, हम सिर्फ ये पूछते हैं कि आप हमें 20 चीज़ें बताइए जो आपने देखी हैं रिसेप्शन में. टाइम क्या था, टाइम गलत होता है उसमें. हाँ, यू नो, सो दीज आर द थिंग्स, हाउ ऑब्जर्वेंट ही. 15 मिनट में उसे किया रिसेप्शन में, देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था. मतलब, यू नो, ही हैज़ टू रिमेंबर दीज थिंग्स ऑल्सो. सो उससे पता चल जाता है आदमी की इंट्यूटिव स्किल्स हैं, ऑब्जर्विंग स्किल्स हैं, पेशेंस है, क्योंकि जानबूझ के एक्चुअली पार्ट ऑफ द इंटरव्यू इज टू मेक ए वेट फॉर हाफ एन आवर. इज ही पेशेंट और नॉट? नहीं तो कोई आता है, बोले मेरी मीटिंग थी 11 बजे, बुलाया क्यों नहीं? 11:30 पौने 12 बजे बुलाओ उसको. एंड देन इफ ही स्टिल काम, quiet, then we start the interview process. So that's part of the interview. ओह, इंटरेस्टिंग. तो जैसे अभी तो आईटी इंडस्ट्री में हमारी सैलरीज इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं. लाइक अर्लियर वी यूज्ड टू पे अराउंड 5 lakhs एंड नाउ फॉर द सेम स्किल, सेम एक्सपीरियंस वी आर पेइंग 15 lakhs. तो डिटेक्टिव फील्ड में भी ऐसे सैलरीज का इंक्रीज हुआ है या अभी? सैलरीज इंक्रीज हुई हैं, बट वी हैव ऑन द जॉब अलाउंसेस लाइक व्हिच यू डोंट हैव इन अदर इंडस्ट्रीज. आउट स्टेशन अलाउंस होते हैं, देन हॉलिडे अलाउंसेस होते हैं. हॉलिडे अलाउंसेस लाइक व्हेन दे गो ट्रैवल आउट, you know, outside of their local place, then they're paid 3, 4, 5,000 extra just for those visits. Okay. Hotel stays होते हैं, खाना पीने का होता है, travel का होता है. So you know it compensates. अगर overall package देखो, I think we can compete with that. So. तो आई एम श्योर आपने अपने फादर के साथ जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे तो बहुत सारे अनयूजुअल स्टोरीज, केसेस आए होंगे आपके. बहुत बहुत बहुत. कुछ स्टोरी है आपके पास अभी एक शेयर कर सको? हाँ, एक स्टोरी है. जब फादर कैलकाटा में थे, जूट मिल्स बहुत होते थे.
and huge Marwari business houses used to run these jute mills and all that. So we were engaged once from an insurance company. तो एक बड़ी जूट मिल को आग लग गई. तो it was a normal claim किया उन्होंने, जो सारा मटेरियल था, स्टॉक था, सारे रजिस्टर्स वगैरह थे. तो बट दे जस्ट फेल्ट दैट वी नीडेड वेरीफाइड, थोड़ा चेक कर लेते हैं इसको. तो देन वो एंगेज किया हमें, हमारी कंपनी को. तो फादर इन्वॉल्व थे इस केस में. तो उन्होंने देखा कि फाउल प्ले तो है जरूर, क्योंकि ओरिजिन ऑफ फायर पता नहीं चल रहा था हमें. क्योंकि काफी जगह डिफरेंट प्लेसेस में आग लगी हुई है. नहीं तो आग वन प्लेस में स्टार्ट होती है, देन इट स्लोली स्प्रेड. यहाँ पे तो सब जगह एक साथ शुरू हो गई थी, एंड इट बर्न्ट ऑल टुगेदर. तो देन subsequently we after inquiry we came to know through a source, who was there, that what the person had done, the owner, he had tied a rat with some fire, the tail of the rat. So that is how we found out that this was foul play. And then of course we got a confession from the person and all that. थोड़ा pressure डाला कि भैया ये तो genuine नहीं है, claim नहीं मिलेगा. Then of course he tried to say that हमारे को clean report दो, all that thing also happens. But integrity is very important in our profession. So it was quite interesting. Finding out innovative way of lighting a fire. कौन सोच सकता है कि so to have a uniform fire he had to do this. कैसे पता कर लिया आपने ये? That is what I'm saying. So that is so this is very interesting the way he went through it and went about it. And then he found out that this is a rat infested area also. चूहा तो जल गया होगा फिर. हाँ, that is of course. तो but there was some cloths tied to it. And so we found remains of some cloth somewhere. We found a rat which was totally disintegrated. Then we came to find, then of course slowly with interrogation, with interview of the persons, and then slowly with pressure the confession came out. So that was quite, it went out for a long time. कब था ये, कब की बात? This was some time back. This was about I think 30 years back. 30 years back. पर उस टाइम पे तो हमारे पास अभी के टाइम में कैमरास हैं, कुछ डिवाइसेस हैं, टूल्स हैं. हाँ, but उस टाइम पे ये सब नहीं होता. नहीं कुछ नहीं था. It had to be only go to the site and then make your observations and see how things are. Try to be intuitive, try to visualize. If I was the person, how would I light a fire like this? Put yourself in the other person's place. ऐसे करना पड़ता है. अभी भी if you see crime and all, CCTVs हैं, but जहाँ पे भी कुछ होता है CCTV चलता ही नहीं. Problem तो ये भी है ना. So it's, but it's a cat and mouse game. You have to be faster than the thief or faster than the person creating the crime. And they are also trying to beat the system. So it's a one up one, to try to this. Exactly. And but now we started handling fewer of the criminal cases, because once police comes in, then it's very difficult for private investigation. तो पुलिस आपकी हेल्प नहीं करती है इन्वेस्टिगेशन में? पुलिस नहीं हमारी हेल्प नहीं करती. We don't seek their assistance. Forensic? हम लोग प्राइवेट करते हैं. We have our own forensic team. Okay. So but we do private investigations, and primarily banks के लिए बहुत काम करते हैं. जब आदमी लोन लेके भाग जाता है तो उसको लोकेट करना, वो बहुत इंटरेस्टिंग काम है. तब उसके एसेट्स ट्रेस करना. उसने लोन ले रखा है, बोलता है कि आई एम बैंकरप्ट, तो उसके एसेट्स लोकेट करना कि बैंक उसको अटैच कर सके, दोस काइंड ऑफ. क्योंकि सपोज एक केस है कि किसी की बेटी या बेटा गायब हो गया, किडनैप हो गया, मिसिंग केसेस होते हैं. तो हम पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखाते हैं, लेकिन पुलिस उस रिपोर्ट को लिखने के 24 आवर्स तक वो कुछ एक्शन नहीं लेती, क्योंकि वो मिसिंग ही तभी मानती है जब 24 घंटे हो चुके हों. मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द फर्स्ट. एग्जैक्टली. तो उस टाइम पे अगर वो आपके पास आए, और मैंने एक केस आपका पढ़ा भी था जिसमें यू वर एबल टू फाइंड समबडी हु वाज मिसिंग सिंस 30 days एंड यू वर टू फाइंड समबडी इन जस्ट 1 hour of time. No, it's very important is when you start the investigation. क्योंकि
मिसिंग केस स्पेशली में इनिशियली फर्स्ट 2 3 4 डेज आर वेरी क्रिटिकल। सारी एक्टिविटी वही होती है, क्योंकि जैसे डेज होते गए लोगों की मेमोरी भी थोड़ा फेड हो जाती है। जहाँ से पूछताछ करनी है, बस स्टेशन है, एयरपोर्ट्स है, या रेलवे स्टेशन है, या टेम्पल्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सोशल सर्कल है, जहाँ से हम तहकीकात करते हैं। बट फॉर द पुलिस वी मे रिक्वायर सम हेल्प विथ मोबाइल लोकेशंस, क्योंकि लास्ट लोकेशन कब थी, कहाँ पे स्विच ऑफ हुआ फोन, दोज आर वेरी क्रिटिकल। सो दैट्स व्हेन पुलिस कैन हेल्प अस। सो बिकॉज समटाइम वी हैव टू वर्क टुगेदर, बट यू नो पुलिस इज वेरी बिजी, बहुत केसेस होते हैं, तो उनके पास रिसोर्सेज और टाइम होता नहीं। बट आई एम श्योर आपके पास भी उतने ही केसेस होते होंगे, लेकिन आपने इतनी मैन पावर इकट्ठा करी है। Missing cases are interesting, but sometimes we failed also. No, could not locate people. So every case that comes to us is not necessary that we get 100% success. So we like like a lawyer. You go to a lawyer, he'll try to win the case for you, but not guaranteed. Same thing. So we have to make efforts and do our best and try to solve the problem of the client. तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि अगर सपोज हम कोई मिसिंग कंप्लेंट है तो हमें पहले डिटेक्टिव के पास जाना चाहिए या पहले पुलिस के पास जाना चाहिए? पहले पुलिस के पास जाइए। सो नॉर्मली व्हेनेवर दे रजिस्टर द कंप्लेंट, नॉर्मली दे टेल यू टू वेट, या 2 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एंड दे विल ट्राई टू अवॉइड टेकिंग द केस। Then obviously anxious parents will then approach probably an agency like ours, and that listen, we want to find out where he's gone, he left, and so then we do a site survey, we ask them questions, and then first question is that who are his close friends, what were his habits and those kind of things, and then try to trace back. But then you have to send multiple feeds, entry exit points में हमें आदमी भेजने पड़ते हैं कि anyone seen him there or not, and those kind of things. So and when the police actually, missing case is not in the area of priority for them, so they criminal frauds and criminal cases they handle first, so this comes a little low on the priority list. So it's better that we handle it for them. What type of, आपके लिए कौन से केसेस सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर है? हमारे के लिए client is priority. I think हम actually we are fact finders. You may have any requirement. कंपनी में आकर आपने इन्वेस्टमेंट करनी, उस कंपनी के बारे में पता करना, प्रॉपर्टी के बारे में पता करना, या इंडिविजुअल के बारे में पता करना. It could be anything. So any information gathering is what our work is. So our priority is a case, a client. आप समझे? It could be a missing case, it could be a mergers and acquisition case, it could be a due diligence case. कोई ऐसा केस आया है कि आपने मना कर दिया हो लेने से कि आपको ये केस करना है? Let's say some clients come to us, they want us to step the line, जैसे बोलते हैं कि honey trap करो, my husband is cheating but I want you to send somebody and try to induce him and try to get some evidence about that. So we don't take up this kind of work. So because we have to, the privacy बहुत important है. You can't infringe on anyone's privacy. So there's no trespassing allowed. There's no intrusions allowed. It's all external. Actually आजकल इतना कुछ available है open source में, computers में, social media में, उसके friends क्या हैं, उसके actually locations, activities, visits, बहुत कुछ मिल जाता है. बट वी डू फिजिकल विजिट्स ऑल्सो, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. कल्टिवेट सोर्स करते हैं वहाँ पे, जैसे ड्राइवर्स हैं, वो वेरी गुड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स, ड्राइवर्स हैं, डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, तो उस काइंड ऑफ थिंग. इतने लोग लगते हैं, तो एक केस को सॉल्व करने में कितने लोग लगते हैं? डिपेंड करता है केस के ऊपर है. सो वी डू मोर कॉर्पोरेट वर्क. So, but again, externally everyone thinks कि डिटेक्टिव का काम है सिर्फ हस्बैंड वाइफ का फॉलो करना, चीटिंग का पता करना. That's the misconception. Actually, we do less than 5% of our work is personal like this. Mainly it's all corporate work, due diligence work. We are working now in more than 100 countries now. So if you have work either in Kanyakumari or in Chennai or in USA or in Hong Kong, one point contact is enough. You can get it sitting here. And we have local sources there. जो physical visit भी करे. It is not only online.
वो बहुत ज़रूरी है अभी जुरिस्डिक्शन बढ़ाना, मार्केट बढ़ाना, क्योंकि नाउ एवरीवन इज इंटरनेशनली कनेक्टेड। सो वो ज़रूरी है। वी हैव लॉट ऑफ इंटरनेशनल क्लाइंट्स ऑल्सो। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस बहुत हो रहे हैं, इंटेग्रिटी चेक्स है प्रमोटर्स की, डायरेक्टर्स की। आई नो दिस इज नॉट इंटरेस्टिंग बट दिस इज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी, यू नो। बट अगर सपोज आजकल ना डिवोर्सेस बहुत बढ़ गए हैं, जैसे मेरे फ्रेंड्स भी, अगर मैं देखूँ, मेरा एक फ्रेंड था जिसका रात को शादी हुई है और सुबह उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे डिवोर्स चाहिए, और वैसे भी 1 महीने में डिवोर्स हो रहा है तो 3 महीने में डिवोर्स हो रहा है। तो हम शादी करने से पहले अगर एक इंसान को अच्छे तरीके से जान नहीं पा रहे हैं तो हम किसी डिटेक्टिव एजेंसी के पास जा सकते हैं कि उस बंदे के बारे में पता करो, बैकग्राउंड चेक। बहुत ज़रूरी हो गया आजकल, क्योंकि आजकल एवरीथिंग इज जस्ट अ फ्रंट, यू नो, यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीथिंग ऑन फेस वैल्यू। तो बैकग्राउंड चेक कराना ज़रूरी है, जैसे फैमिली के बारे में, लड़के के बारे में या लड़की के बारे में, प्लेस ऑफ वर्क में रेपुटेशन कैसा है, ओनरशिप ऑफ हाउस, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल्स, प्रॉपर्टीज, यू नो, दोज काइंड ऑफ थिंग बहुत ज़रूरी है पहले कराना। अभी जैसे एक किस्सा हुआ था, जैसे इंटरनेट में वन गर्ल गॉट इन्वॉल्व विथ वन मैन, तो काफ़ी इन्वॉल्वमेंट थी, काफ़ी चैटिंग वाला ऑनलाइन में करते थे वगैरह, एंड देन शी अग्री दैट शी वांट्स टू मैरी हिम। सो वो अपना एड्रेस वाला दे नहीं रहा था उसको, तो एक बार गलती से उसने दे दिया। Then she contacted us. Says, before I, take the plunge, I just want to just verify that he's okay or not, he's residing here or not. So, ठीक है, we said, okay, we'll take up your work. So we went there, we went to the address. Luckily, the address was genuine. So when we knocked at the door, a lady came out with 2 kids. मैंने बोला यार ये तो घर गलत लग रहा है यार, ये तो सिंगल होना चाहिए यार। Came to know he's married with 2 children. Oh my god. So, engaging a detective is very important. एक तो doubts हैं तो verify हो जाते हैं, और and it's like an insurance also. I think it's a lot of things come out. Sometimes even we don't know some things come out. We expect it to be very good. We came to know he's a chronic defaulter in the bank. पैसा है नहीं बट BMW चला रहा है। सो इट्स लाइक दैट, लॉट ऑफ देम, दे आर इन मल्टीपल कंपनीज में डायरेक्टर्स हैं बट कंपनीज आर यूजलेस। अच्छा। सो दोस काइंड ऑफ थिंग, लिटिगेशंस, केसेस चल रहे हैं इनके अगेंस्ट, सो यू डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्वड इन अ रॉन्ग पर्सन और अ फैमिली। क्या आप बता सकते हो कि कितने चार्जेस आप चार्ज करोगे अगर एक मिसिंग केस हो? Missing case, normally we take up a case with only 15 days, for 15 days. After that, we'll discontinue. All our efforts for 15 days for some place like Delhi may cost you about 1.5 lakhs. अच्छा, और इसमें कितनी बड़ी टीम यूज होगी? About 5 people. 5 people. और क्या चांसेस होते हैं कि वो बंदा मिल जाए? बंदा एक्चुअली कभी कभी 8 घंटे में भी मिल जाता है, कभी कभी 15 दिन में भी नहीं मिलता। So we limited to 15 days, but whatever we have done, we'll share with the client in writing. कहाँ हमने विजिट किया, किससे बात की, किससे पूछताछ की, what are our efforts that we made to find out. कुछ एडवांस लेना होता है उनसे? We take advance. Okay. तो आजकल जैसे विमेन सेफ्टी के बारे में बात करें तो बहुत सारी लड़कियां गायब हो जाती हैं, जैसे केसेस भी आते हैं कि छोटे बच्चे गायब हो गए, वैसे टाइप के केसेस आए हैं आपके पास कोई? No. We don't get those kind of cases. Kidnapping are there are mafias involved, and that's high level police work. Yeah. So. तो फिर ये जब ऐसे केसेस आते हैं तो आपको अपनी सिक्योरिटी का भी इशू होता होगा कि आपके ऊपर कोई that's वही मैंने पहले जो चीज़ कही, सबसे ज़रूरी है कि जो भी हम करें कॉन्फिडेंशियल रहे। किसी को पता नहीं होना चाहिए हम केस कर रहे हैं या तहकीकात कर रहे हैं, क्योंकि अगर पता चल गया तो मतलब पूरा मकसद ही खत्म हो गया। सो इफ वी आर सेफ, इफ वी कीप इट कॉन्फिडेंशियल, कीप इट क्वाइट, देन देयर इज नो रिस्क। दूसरे आदमी को पता नहीं होना चाहिए ग्लोब ने काम किया, एंड हम अपनी फाइंडिंग्स, इंफॉर्मेशन क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। हम लोग उसमें जजमेंट नहीं करते, ना इंट्यूशन लेते हैं, ना कोई अजम्पशन करते हैं। ऑल आवर फाइंडिंग्स आर प्रेजेंटेड टू द क्लाइंट। पर ये तो ट्रस्ट बेसिस पे हो गया। सपोज आई एम योर क्लाइंट, मैंने आपको किसी चीज़ के लिए अप्रोच किया कि ये मेरा
बेटी है, इसको किसी ने किडनैप कर लिया है, ये हमारे बीच में ट्रस्ट है कि मैं किसी को नहीं बता रही कि आपने मेरे लिए काम किया है, लेकिन I will do it. फिर भी जाके मैंने अगर बता दिया तो आपको सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं। नहीं, but we take a authority letter from them that they're entrusting us the work, so that way we are safeguarded. तो किसको बताएगी? She is more interested to find out where her daughter is, you know, and try to catch hold of the kidnapper. Once the kidnapper is there, then the legal action and police will take control. तो आपको क्या लगता है आजकल लड़कियां ज्यादा डिटेक्टिव्स यूज कर रही हैं, ये लड़के? Equal, because I mean, like in infidelity cases, it's 50-50. So it's equally, you know, men are cheating, women are cheating, both are equal. So कोई सबसे वियर्ड केस आया आपके पास, एकदम ही वियर्ड, जो सरप्राइजिंग हो कि यार ये भी होता है दुनिया में? कैसे बता? I mean, एक केस आया, मतलब very decent person, owner of a large company and everything. So an international company wanted to, you know, hire him and engage him and make him the CEO of India and all that. So they said they want to do an integrity check and a background, full deep background check on this person. So when we got into it, we came to know he's a criminal. So it was really shocking, you know. So, and they were shocked, they couldn't believe it. Then we pulled out some case files and reports. उसने नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया था, अच्छा, तो उससे उनको पता नहीं चला when they did some work. But when we got into it, that was very shocking. I mean, you know, and everything on social media was clean. And so just when we got into it, all this came out, yeah. You know, his name was in the Panama Papers and those kind of things, money laundering and काफी कुछ निकला. विजय माल्या टाइप्स। अगर एक डिटेक्टिव की जिंदगी में देखें तो कैसा होता है आपका डे? आप सुबह उठ के कैसा स्टार्ट करते हैं और फिर कैसे? Actually, because I'm heading Globe now, we have 18 offices in India, so I'm not micromanaging individual branches. So I look after all the 18 branches. So first thing, I mean, the normal wake up, you know, see your phones for anything urgent, because we get a lot of urgent assignments and WhatsApp dekha, emails dekha, and you know, if anything is there, just give it to whoever's going to take some action about it. And the usual, go to the gym, come back. इतना टाइम मिल जाता है? हाँ, बिल्कुल, बहुत टाइम निकालना पड़ता है, नहीं तो बेटा कुछ नहीं है आजकल. So come back and then get ready and yeah, come to work, and then checklist already in the car, it's planned क्या क्या करना है आज, you know, which are the assignments to be handled, which are the important ones, which reports have to go, which proposals have to go. Talking to my regional heads in Chennai, in Baroda, in Bombay, in Bangalore, in Calcutta. We've got 3 different verticals. We're doing in electronics and fire systems also. We're doing guarding services also. So we're getting into lots of other things. So just managing things, talking to everyone, everything's going well. Our strategic planning is as per our forecast, what we have decided, and those kind of things. So it's not micromanaging, but I'm always available for my local team for any guidance. That's always there. My daughters now join me, so which is good. So उनको मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बर्कली की ग्रेजुएट हैं, तो उन्होंने एक दिन फ़ोन किया, मैं आना चाहती हूँ. I said, आ जाओ, क्या करोगे? I want to join you. I said, बहुत अच्छा. So now I'm trying to guide her and train her as to, you know, succession plan भी है. So that way it's good. And I think we've got a very motivated team. Keep talking to them and making them feel good about what they're doing, because sometimes it can be a little boring. So initiating new things, sending them into different fields, exposing them in different areas. So it's nice. So I travel a lot. So a lot of my international travel in conferences for, you know, due diligence and investigations and those kind of things. So we are trying to build a jurisdictional reach now. इसमें आपकी फैमिली में एक और जासूस पैदा हो, उसको सब जूनियर जासूस बोलते हैं. तो एक दिन में कितने केसेस और अप्रोक्सीमेट Like, I can't, we don't have a benchmark like this, but because of 18 offices, every time there are 10-15 active cases going on. अच्छा, So regular. ओवरऑल? Oh yeah, 10-20 cases actively चल रहे. Some are small, some are big, some have to be completed, different time schedules हैं.
delivery on time has to be done. So, and each office monitors their own team, monitors their own reports, those kind of. तो इतने सारे केसेस में हाउ डू यू मैनेज योर वर्क एंड फैमिली लाइफ? I don't micromanage anymore. Pehle to I was actively involved and but now after some time, it's 38 years now. So, but one has to manage, yeah. I mean, it's in anyone's life. I know a lot of lawyers and doctors also, but they have to manage, So you have to take time out for yourself and for the family. And my wife's been a career diplomat, so we've been away for a long time. So I got a lot of time getting involved in more work. तो एक डिटेक्टिव के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए सिक्स सेंस की, जिसकी वजह से वो कोई भी केस को सॉल्व कर रहे, इंट्यूशन। तो अगर आपको इंट्यूशन और लॉजिक के बेस में कुछ चूज करना हो क्या? Actually, intuition can be wrong also. So actually, we go by facts. Seeing is believing. Hearing, hearsay sometimes could go completely wrong. He could misguide you, and so surveillance, watching, monitoring, documents. That is what you go for. Yeah, you can't believe people. Suppose you tell me something, or someone else tells me something about somebody. I don't know whether it's true or not. You could have a motive, उसको नीचे दिखाने के लिए या ऊपर बढ़ाने के लिए. So, but then I've got to prove it through facts. That is very important. कुछ क्वालिटीज तो बचपन से होती हैं सब में, जैसे एक सिक्स सेंस होना चाहिए, इंट्यूशन, पेशेंस होना चाहिए. कुछ क्वालिटीज होती हैं जो आपको ट्रेन करनी पड़ती है On the field. वो क्या On the field training. On the field. आप अपनी डॉटर को कैसे ट्रेन कर रहे होगे? That's what I'm saying. So on the field training, making her handle cases. First of all, going through all the work that we do. Seeing the past reports, seeing the past proposals, what are the works that we do, the worksheets, and how the work has been done, reading of reports, just giving her knowledge first, and then getting her hands-on experience. पर कुछ लोग होते हैं ना कि किसी को मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने में मजा आता है, किसी को मिसिंग केसेस. Actually, I'll tell you, detectives nowadays are not more involved in criminal like murder mysteries and all that. वो पहले होता था where there was a little bit of a better connection with the police and all that. So now murder mysteries and all, I think now police is completely handling. So now it's all mostly corporate fraud. Cheating is there, integrity checks are there, getting involved with competitors is there. Those kind of works. कोई एक बड़ा क्लाइंट आया आपके पास, लाइक सेलिब्रिटी और समबडी, जिसने ये कुछ फ्रॉड करा हो? बहुत आते हैं बॉम्बे में, तो it's very common. I mean, and they are frauding people, or people people have fraud them, and so वो तो बहुत common है. तो क्या डिफरेंस होता है एक सेलिब्रिटी के केस में और एक आम इंसान के? Difference नहीं. दोनों को सेम अप्रोच होता है? Yeah, I would think so. I think it depends on the requirement. क्योंकि अगर नॉर्मल पर्सन का किसी ने चीट किया, मुझे उसके बारे में कुछ पता करो, सेलिब्रिटी का चीट किया उसके बारे में पता करो. सो देयर इज नो डिफरेंस रियली. जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस है, वो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुका है कि सुसाइड किया या मर्डर किया. Yeah, it's still a mystery. Still a mystery. That's what I'm saying. When the police comes in, high level people are involved, we stay out completely. Like there was another case also in Arushi, murder case. The family approached us. I think where you may be involved, but then want to engage an agency to cover up Wali's story. But because the police had botched up the whole evidence, and there was nothing there for a private investigator to investigate. So and it was very wide in the press. We stay away from the press completely. The police was completely involved. Higher level people were involved. Politicians were involved. So we don't want to get involved in all that. क्या आपको लगता नहीं ऐसा कि पुलिस को हेल्प करनी चाहिए? इनफैक्ट No, we always there to help. नहीं, पुलिस को डिटेक्टिव्स हेल्प करे तो काम आसान हो जाए पुलिस का भी और डिटेक्टिव. Whenever they want to help, we help them. They come to us for help. Because when they are short of teams and all that, then we say surveillance कराना है, ये कराना है, इनको देखना है. Sometimes we know also they come not as police but as private clients to get some work done. वो भी होता है. But we don't say we are fine. I mean, we don't work. Anyone wants work, we get it done.
मैंने एक केस सुना था कि किसी अपनी वाइफ को अपने हस्बैंड पे चीटिंग का डाउट था, तो उसे वो क्लियर करना था, तो वो एक एजेंसी के पास अप्रोच कर दिया। एजेंसी ने देख लिया कि हर हस्बैंड इज चीटिंग ऑन हिम, हर। तो लेकिन जब पता चल गया, एविडेंस आ गया, देन एजेंसी अप्रोच हस्बैंड एंड स्टार्टेड ब्लैकमेलिंग हिम कि अगर अगर आपको ये सब चीज़ों से बचना है, तो उसने हमें 10,000 दिए, आप हमें 20,000 दो, तो मैं नहीं करूँगा ऐसा। मैंने भी सुना है ऐसे कोई एजेंसी जरा करती हैं, बट you don't build a reputation over 60 years, because हमारा सारा reputation के ऊपर है, integrity, reputation, keeping within the law, and it's like a doctor and a lawyer's profession. If you're good, then your name will become good, your reputation will be good. Otherwise, if you do these things, these are all fly-by-night operators. This can't last. People will come to know, that you do this. Nobody will come back to you. We get repeat clients. We get referred references. We don't even know people in the government who are referring clients to us. It's like that. It's only because a repute service industry 60 years successfully chalana और बढ़ाना, it's quite a आप हायर कहाँ से करते हो? graduates, freshers, graduates. Yeah, we train them फ्रॉम कैंपस? from no advertisements or anyone comes, anyone's interested. We've got a now with for our due diligence, we've hired a lot of masters in forensic sciences. We've got about 40 people now in my office now. So to do a lot of research in forensic documents and those kind of things. And Amity has a very good course, अच्छा। masters in forensic science, so which is good. And on so we get it from the campus. So get this. कोई भी मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए पहले, अगर इफ़ यू टॉक अबाउट 15-20 इयर्स बैक, तो इतने अच्छे कैमराज या सब नहीं होता था। अभी कौन से टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं टू नो अबाउट अ पर्सन? Actually, now the best tool is your phone here. Because you have to carry something small. ठीक है? You can't carry the big cameras, and they are very conspicuous. They are visible. So everything you do is you've got to do it confidentially and without being noticed. And phone is a phone. You don't actually consider a phone as a camera. Like a camera is a big Nikon, like that kind of perception. You're carrying a phone, it's very non-conspicuous. So I think that is one thing that is very handy, because taking good pictures is important. And whatever evidence we get it externally. Internally, though, we cannot, because of privacy laws and those kind of things. And with zoom features now, I think cameras also upgraded. Cameras are very good. So नोट वो स्पाई कैमराज और ये सब चीज़ें भी? we don't use that. That's more in the movies. Bugging devices, or बात सुन रहे हैं, bedroom में लगा दिया कैमरा. Bedroom में we don't have access at all. No, we don't do this. That's what I'm saying. ये सब ज़्यादा फिल्मों में होता है. But I know some people who might be doing it, but we are totally not into this. सबसे ज़्यादा अगर महंगा कोई केस सॉल्व करा हो तो वो कौन सा केस होगा? महंगा is relative. Actually, क्या होता है ना, like I can tell you a case which went on for 4 years. 4 years. So like 4 years का अगर calculate करो charges. So there was a factory, scooter manufacturing, company. Their factory was a lot of thefts. So we planted 6 of our people as investigators, as workers in that. Though we call them undercovers. So different areas में इनको फैला दिया था हमने. सारी वर्कर्स की इंफॉर्मेशन, डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन, पैकिंग एरिया की इंफॉर्मेशन, पिलफ्रेज, थेफ्ट्स कैसे होते हैं, कौन कौन इन्वॉल्व है. बट इट टेक्स टाइम, बिकॉज द एक्सेप्टेंस देयर एज अ वर्कर हैज टू बी देयर. धीरे धीरे फ्रेंडशिप बढ़ाना, घुल मिल जाना, इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस. सो दैट वेंट ऑन फॉर 4 years. So that, I would say, was a very long undercover assignment, and they were very happy. That's why they were continuing it. क्या केस था ये? वही theft का case. Scooters were getting stolen. अच्छा. Parts were getting stolen. Scrap was getting stolen. Security was involved. मतलब it was fully messed up. Huge factory, but very big.
So I don't know whether you consider it interesting. I think it's very interesting. तो कौन जैसे employee कोई थे? टीवी स्टेशन है, वहाँ पे काफी गड़बड़ चलती है, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, ये वो एंड ऑल दैट. तो मेरा एक बंदा ना वहाँ पे ज्वाइन कर लेता है एज ए ट्रेनिंग. पता करता है कौन कौन क्या कर रहा है, विद एविडेंस. वेरी इंटरेस्टिंग. सो लाइक दैट. तो फिर लास्ट में इसमें क्रिमिनल कौन निकला? कोई एम्प्लॉई था जो चोरी कर रहा था? हाँ, सारे स्टाफ was involved, employees were involved, security was involved. So a lot of people, lot of cleaning up was done. I think they saved a lot of money eventually. Yeah, it was like an audit, Undercover is very useful. Undercover in your team, if I just incorporate a person who wants to join as a trainee reporter or trainee cameraman or something, he'll be able to find out a lot of things that you're doing, and in your setup, your people, your functioning, your all those kind of things. So, and you will not know he's a detective actually. To trainee के लिए आया, he doesn't want salary also. Okay. So you'll hire immediately. तो ये तो आप बाहर के केसेस सॉल्व करते हो, तो घर पे तो आपको ऐसे पता चल जाता हो कि कौन क्या मैसअप कर रहा है. जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अपनी मॉम से बहुत सारी चीज़ें छुपाती हूँ. तो आपकी डॉटर को तो बहुत प्रॉब्लम होती होगी कुछ भी छुपाने में. बहुत ज़्यादा. So she knows that she'll get caught. So I said it's better you tell me. कोई बॉयफ्रेंड बनाया, ओहो मुझसे पहले मेरे डैड को पता है. Yeah, I mean, it was a case. Like there was somebody, then we found out the whole thing that guy's bankrupt. अच्छा. So I said you can't consider डॉटर्स केस. can't consider somebody like that, So I'm just saying. So no, this is a friend's daughter. So. Okay. Okay. And okay, I can understand your daughter's temperament. No, but I think I have a lot of trust with them now. So they talk to me openly, and I'm very open with them, and they're free to do whatever they want. I mean, you have to trust your people there. So. मैंने आपकी एक स्टेटमेंट भी पढ़ी थी इंटरनेट में, वेयर यू हैव रिटन कि यू डोंट वांट रिटायरमेंट, आपको रिटायरमेंट चाहिए नहीं. तो क्या प्लान है आपका? No, basically, I feel if you retire, what are you going to do? This is my life. I breathe, sleep, walk, talk, my work, so all the time. And why should I retire? Why should I retire? When company is doing well, I can delegate more work. I can take less responsibilities, but I always want to be available for the team, for the heads, and to guide them better. Yeah, I mean, I'm only 61. So I think one should not retire. Yeah. If you're, medically fit, one should never retire, actually. अगर ग्लोब के अलावा आपको कोई भी इंडिया में कंपनी रेफर करनी हो, डिटेक्टिव एजेंसी, तो कोई कुछ है? You think you're the best? I think we are very reputed, and we are very honest with our clients. And we refuse a lot of cases where we feel that there's no need to come to us. So we sit and talk to our clients and say, listen, you may not require us, because you will not get what you're looking for. They come with us for like tall demands, just say, like lots of difference where a lawyer can be more useful to them, or those kind of things. So, and I think you build up a reputation only through good services, good quality. जैसे कुछ केसेस होते हैं जो आप नहीं लेते, जैसे चीटिंग या फिर मुझे अपने हस्बैंड पे डाउट हो रहा है, तो No, we take up that, but depends who the client is. Yeah, we take up that, they watch karna, and just to confirm some doubts, because we're also doing a social responsibility. what is that? Because like a wife cannot, watch the husband, for example. So in case that is required, of course, we take an authority letter from the wife that she needs this and all that. So, and we can find out, confirm her doubts, is there any, those kind of things. So, तो ये जो आपके चार्जेस हैं या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये क्लाइंट के बैकग्राउंड no, it's पे डिपेंड करता है. a fixed thing, irrespective of the client. अगर कोई सेलिब्रिटी आ रहा है या कोई एक गांव का इंसान आ रहा है, सेम चार्जेस सेम. What happens is sometimes when a celebrity comes, you might, instead of one team, you might put two teams. So then the rate goes a little bit more, You might want to do it a little bit extra. He says, no, just do it
more deeper, more cover every area, those kind of things. So then it varies, genres. मर्डर मिस्ट्रीज नहीं आती हैं अभी? नहीं, कभी ऐसा होता है कि कोई मिस्ट्री तो नहीं आई लेकिन आप न्यूज़ पे देखते हो कि यार ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो खुद से सॉल्व करने की movies at that when you're watching suspense movies, the family and all, then we're always guessing who the killer is. So normally I get it right. So the most unimportant person will be the culprit normally. हाँ, बीच में किसी Least suspected person. Normally say they have to sensationalize also movies. जैसे दृश्यम आई थी, हैव यू सीन दृश्यम? Oh, that was quite amazing. Yeah. I believe so. Oh, I wanted to ask about Drishyam, but it likes. No, that's why I said I don't know. I haven't seen this. Which one is your favorite movie? I don't know. I see a lot of. I like Bond movies. Yeah. I like action. It's just do unwind. So I don't get deep into, because I'm always a little bit distracted with my phones and some calls, and so I just like some high action movies. India, Bollywood में सबसे favorite movie कौन सी है आपकी? Oh, I mean, a lot of people didn't like a movie called Fighter, but I enjoyed Fighter a lot. मुझे तो बहुत पसंद आई, and I like Amir Khan movies, very deep. उसकी सारी पिक्चरें, मतलब लगान से लेके बहुत, आई थिंक रिसेंटली भी 1-2 फिल्में आई थी उसकी, बहुत बढ़िया. तो मैंने आपका एक केस पढ़ा था जिसमें फैमिली इश्यूज थे कुछ, कि बेटी को शादी करनी थी, उसके डैड सपोर्ट नहीं कर रहे थे. तो ऐसे एक्सपीरियंस के कुछ अर्ली साइंस होते हैं कि पहले लाइक कुछ स्टेजेस में स्टार्टिंग में ही पता लगा ले, ताकि ये इशू ज़्यादा तक बढ़ा ही ना और हमें आगे तक एक्सटेंड ही ना करना पड़े. कुछ अर्ली साइंस से आप पता लगा सकते हो कि ये इशू हो सकता है, और पहले से ही सजेशन दे दो कि ये चीज़ें चेक कर लो, उसके बाद अगर आपको लगा. आई थिंक नाउ बहुत लोग चेक करवाते हैं अभी. लाइक families are now being more responsible and getting background checks done. So which is important, because actually sometimes expectation parents की भी अलग होती हैं. I want this kind of a person for you, I want this kind of a person, when in reality it doesn't happen. And so parents also have to be a little more flexible. Times are changing. क्योंकि You can't tell children now much. They do what they want to do. Simple. And you have to be flexible. Being a parent, old days were gone. How we were treated by our parents, but we can't treat our children like that. Education has changed, social media is there, there's a lot of pressure from their surroundings and friends, and so look at the internet. Internet boomer. तो एक चीज़ और, जैसे हम ना कॉर्पोरेट्स में एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं, बैकग्राउंड चेक्स, do you do that kind of? We do a lot of that. In fact, a lot of company, we do a lot of high level background checks. Jैसे previous places of work, why did he leave? Those are very important questions. सब लिख देते हैं for better prospects. But when you actually go, sometime you find out because he's been fired because of cheating, or he's been terminated because of non-performance. So those are very important for the current employer. कैसे टाइप के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो? हाई सैलरी रेट्स? High level, mostly high level people, but we do mid level also, managerial level. बट सपोज अगर किसी की सैलरी 10 लाख रुपए है, तो कंपनी आपको क्यों पे करेगी उसका बैकग्राउंड चेक कराने में? 1-2 लाख तो आपको आपकी फीस होगी. नहीं, बट जैसे आप हायरिंग सर्विसेज वालों को भी देते हो, you pay them 1 month salary, no? Okay, that's what they pay you. No, I'm not saying they pay us that. I'm just saying that it is like an insurance. Yeah, you're going to hire a person, you're going to invest in the person, you're going to train the person, you're going to open your whole company to him. You want the right person. Right. आप समझे ना? So it is not like you're just going to hire and you're going to spend some money. You rather get something negative now than learn after 1 year that he's not good. तो सपोज आपकी एक रिप्यूटेड कंपनी है ग्लोब, अभी किसी और एजेंसी को
प्रोसेस का पता लगाना है कि आप कैसे काम करते हो। उन्होंने अपने बंदे भेजे, आपकी टीम में हायर करवा दिए। मेरी टीम में नहीं हायर हो सकते। फ्रेशर्स तो हो सकते। नहीं, ऐसे नहीं, हम हायर नहीं करते। हम पहले उनका बैकग्राउंड चेक भी करते। बट क्लीन भी तो हो सकते हैं, वो फ्रेशर्स हैं तो। इतना अभी पीपल नो अस यार, द इंडस्ट्री, एवरी पर्सन नोज आवर कंपनी। There's nobody in this industry who doesn't know of us and our reputation, and I'm friends with the owners also, so it's not that. So I don't think people will, why would they do it also? And fresher to anyway will not expose them to high level or important cases. Give them very basic work to start with, slowly train them, and it's a long process. Nobody has patience here. कितने आपके पास कितने साल पुराने एम्प्लॉयज होंगे अभी? So our oldest person we have is worked for us for 55 years. 55 years, पूरी जिंदगी। अभी is he alive now? Yeah, very. He's in my office right now. Oh, There's somebody who's in the office who's worked for 45 years. There's somebody in my office who's worked for 27 years. They are currently sitting in my office. So we have loyal staff. We have people who have lived with us, grown with us. So, you know, it also shows the signs of the company, also shows that we take care of our staff. तो corporates में apart from background checks, where else you can help them? Integrity checks. Okay. Like, you know, a lot of senior level people feel that some of their department, some key personnel may be involved in wrong business or alternative business or in connivance with their vendors. Are they taking bribes or not, to find out that? Those kind of things can be done. तो बैकग्राउंड चेक में कुछ ऐसा बियर्ड आया है अपार्ट फ्रॉम गेटिंग फायर्ड, कुछ और निकला हो? Yeah, theft. Theft is the biggest thing. Absenteeism, non-performance. These are the main things that come out here. तो आपको दूसरी कंपनी वाला डेटा प्रोवाइड करते हैं ये So सब? you have to cultivate them. You have to write to them officially. Officially, so you get to know, yes, he worked there and how much time and all. But you have to approach them. सेटिंग करनी पड़ती है कंपनी। Yeah, cultivate staff under suitable pretext. Just try to take them into confidence and try to find out the real reasons for them leaving. I think reasons for leaving is most important. अगर कोई फिजिकल एविडेंस ना हो तब कैसे कोई केस सॉल्व कर सकते हैं? Physical evidence now means physical evidence in what way? चश्मदीद गवाह। No, but we don't do that. We don't produce evidence. Physical evidences to our client. We provide information to our client based on cultivated sources. आप समझे? रैपिड फायर खेलते हैं आपके साथ तो अब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। 3 qualities in a detective. Patience, intuitive, hard work. A book that you would recommend जो जिसको डिटेक्टिव बनना हो उसके लिए? पेशेंस होना चाहिए उसको, पेशेंस होना चाहिए उसको, Book? पेशेंस होना चाहिए उसको। आई थिंक बुक्स एंड ऑल, यू नो, आई थिंक मोर देन बुक्स ही शुड बी इंटरेस्टेड। अच्छा। You know, sometimes books is just remains in the books. So I think एक्सपीरियंस ज़्यादा ज़रूरी है वोकेशनल। experience is very important and he should be interested. Patience होना चाहिए. Again, job also, it can be very boring. Like, you know, it takes time. Like, I don't know, other professions also, but it takes time. But then you start getting interested. And then once you start growing, then you really start enjoying your work. आपका फेवरेट गैजेट क्या है? My phone. Any advice to a young detective? Come join us. And Get the first hand knowledge, you know, because I think जो perception है बाहर, जैसे I don't know you and your staff also, I think it's little wrong. Because even some of my friends, you know, detective means only doing personal work of husband wife. That's a total misconception. Now the scope and potential that agencies handle, investigation agencies handle, is huge. बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है।
information gathering. We work with lawyers, we give litigation support, we work with financial institutions, missing defaulters, asset verification work, undercover work, surveillance work, background checks, background screening, lots of work. So, and investments, mergers and acquisitions, where you want to know more about the promoters, their integrity, their criminal checks, their legal checks, physical visits, site visits, lots and lots of this there. अगर आप डिटेक्टिव ना होते तो क्या होते? Any other career choice? I don't know, sportsman. What's your sport? I used to play cricket. I was a college captain of my college team. Yeah, so probably I don't know. But again, as you move forward, then you realize that it's such a corrupt thing to be now. So, I mean, I can't think of any other profession. I think with my father starting this company and then and subsequently he passed away about 22 years back, and then my brothers, we taking it forward. Then my elder brother passed away. So the responsibility of maintaining and handling 3,500 people, it's all on me now. So you can't just run away or can't leave it. Now you got to get into it more and make it grow more. So कुछ ऐसी एडवाइस है जो आपको मिली हो, जो आपको अभी तक लगता हो कि यार ये सही integrity, honesty, commitment. These are very important virtues here. I tell my daughter the same thing. I think commitment to your work is important. Committed to your client is important. Confidentiality is very important. That's how long run you can only win like this. In any profession, actually. These traits are required in any profession. I mean, I'm sure even in yours. Yeah. So any safety tip you would want to give it to everybody around? Safety tip is be careful and be informed. I think girls today are more alert than boys, and I don't distinguish them because I have two daughters myself. But be alert and be safe. I mean, just be informed. I think that's very important. Don't take anything for granted or through hearsay only. Sometimes you do, but sometimes you only get good information through friends and contacts also, so you have to balance it out. Okay, one last question. Anything you want to say about Bhavishyavani? No, I think you guys have been great, and I wish you all success. And I love your team, I love your setting, I love your professionalism, and wish you all success. Thank you so much for your time, sir. We are now available on Spotify also. अगर आपको सिर्फ ऑडियो पॉडकास्ट सुनना है तो आप भविष्यवाणी को Spotify पे भी फॉलो कर सकते हैं. Thank you.